जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर भाई 2 है। इसके पहले अब लेक्चर नंबर 1 हम पूरा कंसीडर कर लिए थे। हम इसमें आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, मतलब कौन सी ड्रग्स और कौन सी बीमारी पे हमारे आँखों पे दी जाती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम आज पढ़ने वाले हैं मीडियाट्रिक्स के बारे में, ठीक है, और एक मियोटिक के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मियोटिक क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल होती है, जो हमारी आँख की प्यूपिल होती है वो क्या कर देती है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मगर यहाँ डायलेट मतलब ये क्या हो जाती है? चौड़ा हो जाती है, ठीक है। तो उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? मीडियाट्रिक्स बोलते हैं। अब इस कंडीशन में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना, देखिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखनी पड़ेगी, उसके बाद इसका देखना पड़ेगा हमें क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर देखा जाए तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके बाद लास्ट में आपको डोज पढ़ना पड़ेगा, इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन। इतना पढ़ने के बाद आपका पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? एंडिंग हो जाने वाली है, ठीक है। यदि आपको फार्माकोलॉजी का पूरा फुल सिलेबस का आपको यदि नोट चाहिए, कितना फुल सिलेबस का आपको यदि नोट चाहिए तो फुल सिलेबस की प्राइस मेरे भाई रखी गई है 99 रुपीज़। कितनी? 99 रुपीज़ में आपको पूरी अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग नोट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? पेपर 2023 का, कितना? 2023 का पेपर सोल्यूशन रहेगा। उसके साथ साथ आपका क्या होगा? सुपर 25 क्वेश्चन, कितना? सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर आपको मिलने वाला है। सुपर 25 विथ क्वेश्चन में उनसे कंसीडर किया गया जो लगभग हर साल क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, उन्हें इसमें कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो चलिए, हम ये सारी चीज़ें हो गई। अब नहीं चाहेंगे तो कोई टेंशन नहीं, आप फ्री ऑफ कोर्स आप यूट्यूब पे देख के अपना खुद ही क्या कर सकते हैं? नोट बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो मीडियाटिक में हम पढ़ने वाले डायलेशन ऑफ प्यूपिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीडियाटिक्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब मीडियाटिक यानी तुम्हें पर डायलेशन ऑफ प्यूपिल के बारे में पढ़ना। डायलेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, डायलेशन मतलब चौड़ा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना होता है। कभी कभी हमारी आंखों क्या हो जाती है, देखिए वो तो ये सब छोड़िए, बीमारी के बारे में छोड़िए। जब आप अंधेरे में कमरे में जाते तो अपनी आंखों को क्या कर देते हैं? ऐसे चौड़ा कर देते हैं, आंख फाड़ के किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब बहुत ज़्यादा रोशनी रहती है तो हम अपनी आंखों को क्या कर देते हैं? ऐसे छोटा कर लेते हैं, है कि नहीं? तो वही चीज़ क्या होती है? एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो नॉर्मली तो हमारी फोकस लेंस को चेंज करने के लिए हमारा होता है, मगर कभी कभी ये क्या हो जाती है? बीमारी में हो जाती है, हमारी प्यूपिल क्या हो जाती है? डायलीट हो जाती है। क्या हो जाती है? डायलीट हो जाती है, डायलेट हो जाती है। तो इसमें हमें क्या देखना है? सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में। अब लिखा क्या होगा? वही चीजें लिखा है, मीडियाटिक एजेंट यूज टू डायलेट द प्यूपिल सो दैट एंड ईजियर एंड मोर, यानी क्या होता है? डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर द पोस्टीरियर सिगमेंट ऑफ आई, मतलब आँख की जो पोस्टीरियर सिगमेंट मतलब पीछे वाला पोर्शन होता है, ठीक, एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है, ठीक। तो पोस्टीरियर सिगमेंट पे क्या कर देते हैं? उस प्यूपिल में कितना डायलेशन हुआ उसकी स्टडी पूरा अच्छे से की जाती है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? मीडियाट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कौन कौन सी दवा देते हैं तो क्लासिफिकेशन में आपको समझने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं डायलेशन आपको क्या कर दिया जाता है? डायलेशन ऑफ प्यूपिल आपको समझ में आएगा। और चीज़ें हम रुको बता देते हैं, ठीक है। इसके लिए, ठीक है, हिंदी वर्जन तो आपको दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और यानी मज़ा मिलेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? जल्दी समझ जाते हैं मीडियाटिक्स के बारे में, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। उसके बाद रुक जाओ 1 मिनट भाई, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है? मीडियाटिक कारकों का उपयोग पुतली को पतला करने के लिए किया जाता है। मीडियाटिक तुम्हारे पास क्या हो, जो बहुत सारे मीडियाटिक ड्रग्स होते हैं उसमें क्या कर देते, हमारी पुतली होती है उसे पतला करने के लिए किया जाता है, ताकि आंखों के पीछे हिस्से वाली संरचना को एक आसान और अधिक विस्तृत परीक्षण किया जा सके, ठीक है। तो मीडियाटिक में सिंपल सा क्या करते हैं, क्योंकि हमारी आंखों पर देखिए ये तुम्हारे पास क्या हो गई? आंखें हो गई, ये तुम्हारे पास क्या होगा? यानी लेंस वाला। इसी यहाँ पर क्या होता है? रेटिना। ये रेटिना पर ही क्या कर देता है? हमारा जो भी पोर्शन होता है सब इसी पे हमारा डायग्राम बनता है। कुछ भी चीज देख रहे हो सब रेटिना पे होता है। यहीं पर नर्व होती है जो हमारे पास, ठीक, ऑप्टिकल नर्व होती है जो हमारे ब्रेन को लेके जाती है। तो मीडियाटिक एक ऐसी दवा होती है जो पुतली को पतला कर देती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? इजिली क्या कर सकते हैं? उस हिस्से को आराम से देख सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? मीडियाटिक्स बोला जाता है। अब इसमें देखिए क्लासिफिकेशन में क्या होगा? 2 में कैटेगराइज किया गया ड्रग्स को, एक एडनर्जिक एगोनोस्टिक, दूसरा क्या होगा? कोलिनर्जिक एंड
एंटागोनिस्ट के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में दो कैटेगराइज किया गया। एक आपका बहुत आसान है, देखिए एडरेनर्जिक यानी एगोनोस्टिक होता, दूसरा क्या होती है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होता। बस दो में क्लासिफिकेशन किया गया, मजे तरीके से काम खत्म हो गया। ठीक है, अब ये होगा हमारे तक क्लासिफिकेशन आपको आएगा तो लिखिएगा, नहीं आएगा तो नहीं लिखिएगा। एग्जाम में जैसे डिपेंड कहेगा मिडियाटिक की डिफिनेशन लिखिए और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन तो उसे लिख दिया। क्लासिफिकेशन कहेगा तो क्लासिफिकेशन लिख देंगे। तो दो में कैटेगराइज किया गया, यानी एड्रेनर्जिक एगोनोस्टिक में एग्जाम्पल क्या होता है, एड्रेनिल आता है, दूसरा क्या हो जाता है, कोकेन आता है, और यानी क्या होता है, फिनाइल रेपिरिन आ जाता है। इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ट्रोपिकेनामाइड आ जाता है, ट्रोपिन आ जाता है, साइक्लोपेंटालेट आ जाता है। तो इतने ही आपके क्या हो जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में ये एग्जाम्पल याद रहेगा, तो एग्जाम्पल केवल दो एग्जाम्पल लिखिएगा, आपको बहुत सफिशियंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। मतलब ये दवा हमारे शरीर के किस हिस्से पर इसका एक्शन कैसे काम होता है उसको हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, दे रखा फोलिन यानी फोलिफेरिन केरेज, यानी इनका राइज करता बीपी, मतलब हमारी ब्लड प्रेशर को क्या कर देता, राइज कर देता, कॉजेज द यानी क्या होता ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया क्या कर देता इसी कंडीशन में, मतलब हमें जो कार्डियक स्टमक कार्डियक वाला पोर्शन होता है उसमें ब्रेडिकार्डिया करा देता है। ठीक है, ये हो गया। एड्रेनल जो ड्रग्स होती है इंक्रीज कर देती है स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन की। देखिए हमारी आंख भी देखो पीछे वाली जो लेयर है तो स्मूथ मसल की बनी होती है। ठीक है, तो क्या होती है, इंक्रीज कर देती है उसे मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में, कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कराने में, और इंक्रीज कर देती है हार्ट रेट को। लो भैया हार्ट रेट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो तेजी से होगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर हार्ट रेट यदि बढ़ेगा तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी। ऐसे को रिलेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यदि हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा तो हमारी बीपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये दवा हो गया हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रोजय लिखा है, हाइड्रोजय फेटामीन होता है, स्टिमुलेट द अल्फा तथा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा तथा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है, उसे क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, एक इनहिबिट कर देता है। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित कर देता है, कि हमारे पास जो मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर एक अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर, और ये ड्रग्स उसी पे आके क्या करेगी, बाइंड कर जाएगी। क्या करेगी, बाइंड करेगी, तो उस एक्शन को क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। क्या करेगी, एक्शन को परफॉर्म करेगी। बट ये क्या करेगा, अल्फा जो बीटा होता है, क्योंकि देखिए अल्फा बीटा आके इस पे क्या करेगा, बाइंड करेगा, तभी ये वर्क करेगा। मतलब ये प्रोसेस देखा जाए तो मान लेते 5 मिनट में हो रहा है, मतलब ये वाली यदि आप ड्रग्स दे देते हैं तो इसे क्या कर देगा, मान लेते 5 मिनट के अंदर या 1 से 2 मिनट के अंदर इसे बाइंड करवा देगा, जिससे एक्शन क्या हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। वही चीज क्या रखा, जितने यहाँ पर मान लेते अल्फा ये ड्रग्स और सेम टू सेम ऐसे है, इस पे आके जब बाइंड होगी ना तो अपने एक्शन को क्या करेगी, धीरे धीरे तुरंत ही परफॉर्म कर देगी। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया या बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित कर देता है, इनके बारे में हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, यानी प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल तुम्हारे पास रिलैक्स, जो हमारी प्यूपिलरी स्फिंक्टर होता है उसे मसल को रिलैक्स कर देती, लो भैया थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। ठीक है, तो मतलब ये हमारे शरीर के ऊपर ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, और डिटेल में यदि पढ़ना रहेगा तो भाई MBBS फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी बुक आती है एकदम मजे तरीके से। मतलब तुम सोचे इतनी मोटी बुक आती है, इतनी मोटी बुक आती है मगर तगड़ा। ठीक है, हम सब लोग जब डॉक्टर के पास बैठते हैं तो एकदम से खतरनाक क्लासिफिकेशन तो ऐसा भन्न से बता देते हैं। ठीक है, एकदम से खतरनाक। अब तुम सोचो सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक, सिंपैथोमिमेटिक, सिंपैथोनिमेटिक, ऐसा हमको लोग सिंपैथोलाइटिक, हमको लगता सब एक ही वर्ड रहता है फर्स्ट यानी सेकेंड ईयर में आपको लगता होगा, बट ये बहुत ही डिफरेंस है बेटा। ठीक है, उनके पास बैठेंगे तुम सोचो ड्रग्स की, मतलब एक पैरासीटामॉल हम जो नॉर्मल खाते हैं उसके मैकेनिज्म 3-3 घंटा 4-4 घंटा लेक्चर देते रह जाते हैं। हम कहें कमाल है भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। अब डोज क्या देना है आपको, देखिए ठीक है, यहाँ पर देख ले साइक्लोपेंटेलेट। साइक्लोपेंटेलेट में तुम्हारे पास 0.5 से लेकर 1% OD मतलब एक टाइम केवल दी जाती है। फिनाइलेफ्रिन देखा जाए तो तुम्हारे पास 2.5 BD दी जाती है, मतलब ये परसेंटेज में होता है। जैसे कोई आप आई ड्रॉप देखिएगा, ठीक है, तो उस पर लिखा रहता कितना परसेंटेज है। ठीक है, वो परसेंटेज सब कुछ अच्छे से लिखा रहता है, आपको दिखाते हैं हम। ठीक है, ठीक, आपके सामने ये रहेगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है एक। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज लिखा रहा है, देखो कितना 0.002
2%, वैल्यूम बाय वैल्यूम 0.3 वैल्यूम बाय वैल्यूम सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और इसमें क्या करते हैं बेंजाकेलोमीन क्लोराइड डाला गया है। ठीक है, मतलब ये दो चीज़ इसमें कॉम्बिनेशन है, तो देखेंगे ये परसेंटेज में दिया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो वही चीज़ वो बोल रहा है, जितने भी चीज़ होते हैं परसेंटेज में होती। और प्लीज़ आई ड्रॉप हो गया, ये सब आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप देना मत। नॉर्मल तो दे सकते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, डेक्सामेथासोन, ये सब आप दे सकते हैं, मगर जो खतरनाक टाइप में होती है प्लीज उसे आप बिना प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि आंख गई तो पूरी जिंदगी खत्म समझ लो। ठीक है, तो वो चीज हो गया। और लिखा ट्रोपिकामाइड 0.5 से लेके 1% बीडी तक होता है, तो इनके बारे में ये हो जाएगा इनके। ठीक है, तो ये डोज के बारे में हो गया। इंडिकेशन देखा जाए तो कहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं, सबसे पहले दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू एक्यूट एरिटिस, मतलब क्या होता है एरिडीज होता है। ठीक है, उसमें दे सकते हैं। और अभी दूसरा मीडियाटिक, किसी पर्सन का प्यूपिल डायलेस हो गया, उसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, लिखा डिफरेंशिएट पास्ट गैंग्लियोनिक ऑर्नर सिंड्रोम फ्रॉम द लिखा प्रेगा। ठीक है, यहाँ से प्रेगलियनो हार्मोन, जो तुम्हारे पास एक हार्मोन होता है, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसे इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन के बारे में इतना हो जाएगा। और भी दे सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास देखो यहाँ पर लिखा बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारे इंडिकेशन में देखा जाए तो ड्रग्स आर यूज टू डिटरमाइन द, यानी रिफ्लेक्टिव एरर, मतलब तुम्हें क्या कर देता, कोई चीज़ ब्लर दिखता, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। या लिखा है, लिखा होमोट्रैपिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग, जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग की जाती है ड्रग्स का नाम है। दी ड्रग्स यूज टू थ्रो द एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिकल नर्व डिजीज, मतलब अभी ऑप्टिकल नर्व क्या डिजीज होता है, देखिए ये आपकी मान लेते हैं आंखें हो गई, आंखों का आपका ये लेंस हो गया, रेटिना पर आपकी तस्वीर बनती है, क्या बनती है, रेटिना पे आपकी तस्वीर बनती है। यहीं से क्या हो जाता है, हमारा फ्लो बाहर की तरफ हमारा ब्रेन को लेके जाता है, बाहर की तरफ नहीं, ब्रेन को लेके जाने का काम करता है। तो ब्रेन को जो लेकर जाती है उसे ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं। मान लेते कोई चीज ऐसे हो गई कि आप सही चीज कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपका ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो चुका, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर देते हैं, ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। दी ड्रग्स यूज टू एक्यूट एरिटिस में दे सकते हैं, एरिडोसिस्टिक में दे सकते हैं, कीरेटिनीज में दे सकते हैं, ये सब बीमारी नाम है। ठीक है, आंखों के बारे में है। ठीक है, तो इसमें भी आप दे सकते हैं। लिखा है अल्टरनेट मीडियाटिक एंड मायोटिक यूज टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेक अधेसिव, मतलब क्या होता है, जैसे आ लेते हैं विटामिन द आइरिस एंड लेंस, मतलब क्या होता है, देखिए आप कभी कभी आंख बंद हो जाती है, खुलती नहीं, जैसे हम सब लोग स्मूथली खुल जाता, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें देखिए क्या ऊपर एक लेयर होती है, बार बार यहाँ पर हमें जो पलक होती है आके उसे मॉइस्चर प्रोवाइड करती है हमारी लेंस को और आंखों को। ठीक है, मगर उसमें क्या हो जाता है कभी अधेसिव। ठीक है, अधेसिव मतलब क्या होता है, जैसे चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, तो उसके भी सही करने के लिए हम इस ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कईयों आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हो गया यहाँ से। अब इंडिकेशन हो गया, तो कंट्रा इंडिकेशन भी हमें थोड़ा सा देख लेना है। कंट्रा इंडिकेशन किसे आप नहीं दे सकते, देखिए किसी पर्सन को हाइपर कोई टेंसिव हो तो प्लीज उसे आप मत दीजिएगा। डायबिटीज मिलाइटस कोई पर्सन है, मतलब डायबिटीज मिलाइटस मतलब सिंपल सा डायबिटीज जिस पर्सन को तो उसे नहीं मान लेते, नहीं आपको याद है कि डायबिटीज मिलाइटस में देना, तो बोल देना डायबिटीज में नहीं दे सकते। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, सिस्टम में आप नहीं दे सकते। किसी को मान लेते कार्डियक डिजीज है, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है, तब भी आप नहीं दे सकते हैं। इन्फेंट मतलब कोई अभी बेबी है तो आप नहीं दे सकते। अभी इस ड्राफ्ट में अभी देखो लिखा गया है क्या, यहाँ से देखिए लिखा है तुम्हारे पास क्या लिखा एज डायरेक्ट बाय द फिजिशियन कीप आउट द रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के पहुंच से आपको क्या कर देना, दूर रखना है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। लिखा है ओल्ड बायोलेट्रिक पेशेंट, मतलब क्या होगा, कोई बायोलेट्रिक पेशेंट है उसको भी आपको दे नहीं सकते हैं। तो इतना हो गया कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। ठीक है, तो मीडियाटिक में हमें इतना चीज़ें पढ़नी थी। देखो डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन हो गया आपका खत्म। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो हमने इसको कवर कर लिया है। एक लेक्चर और बचा, ग्लाइकोमा, हमारा तीसरा भी चैप्टर क्या हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा, तो हम 4th चैप्टर पे चले जाएंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।